आज ऊतक के विषय में, प्लांट टिश्यू के विषय में हम यानी पादप ऊतक के विषय में आज आप सबको बताएंगे। इसके पहले आप सब जो है सेल पढ़ चुके हैं। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं आज प्लांट टिश्यू यानी वनस्पति ऊतक यानी पौधों का ऊतक। ऊतक आप किसे कहते हैं आप जान चुके हो कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। पौधों में ऊतक दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और अस्थायी ऊतक जिसे कहते हैं, और परमानेंट टिश्यू जिसे स्थायी ऊतक कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाजन की क्षमता होती है और ये हमेशा विभाजित होते रहते हैं, तथा परमानेंट टिश्यू में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, वो विभाजन की क्षमता खो बैठते हैं। जो ऊतक जिसे कहते हैं ये हमेशा यानी ये कहा जाए पौधों के ऊपरी भाग में, पौधों के एपिकल भाग में यानी तने के ऊपरी भाग में और जड़ के निचले भाग में ये विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। हमेशा इसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, हमेशा डिवीजन कर करके वृद्धि करता रहता है। और ये एपिकल भाग के यानी सूट के एपिकल भाग में और रूट के एपिकल भाग में ये कौन सा ऊतक पाया जाता है यानी एपिकल यानी ये कहा जाए विभज्योतक, विभाजित होने वाला ऊतक। और ये कहा जाए ये ऊतक कुल मिला के एपिकल मेरिस्टेम में जहां ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है और ये तीन प्रकार से हो रहा है। और पत्ती या टहनी के बीच में कलिका निकलती है, अगर इसको काट दीजिए तो यहाँ से ग्रोथ शुरू हो जाता है। ये है इंटरकैलरी या इसे कहते हैं इंटरकैलरी बड, ये यहाँ भी ग्रोथ होता है, ये इंटरकैलरी होती है। और फिर उसके बाद ये लेटरल माने यहाँ साइड से, जब इसके तलों में जब इसकी ग्रोथ चौड़ाई में हो, जब वृद्धि इसकी मोटाई तने की बढ़े, ये कहलाता है लेटरल। लेटरल के ही फलस्वरूप देख रहे हैं, लेटरल के फलस्वरूप ये वृद्धि हो रही है, पौधे का तना मोटा हो रहा है। और ये आपने देखा कि अब इस पौधे में जो अस्थायी ऊतक है, ये अस्थायी ऊतक दो प्रकार से पाया जाता है। ये अस्थायी ऊतक था। अस्थायी ऊतक वो होता है जो अपनी एक समय में सेल डिवीजन की क्षमता बंद कर देता है, डिवीजन होना रुक जाता है, विभाजन होना रुक जाता है, यानी इसके तने के इधर के भाग के। अब ये अस्थायी ऊतक, ये देखिए अस्थायी ऊतक को हमने दो भागों में बांट दिया, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक को यानी ये कहा जाए पीसीएस, तीन भागों में ऐसे करें। पीसीएस का मतलब पैरेन्काइमा, ठीक, पैरेन्काइमा, इसे सी कोलेनकाइमा, यस स्क्लेरेनकाइमा, यानी तीन भाग में हो गया। पैरेन्काइमा को हिंदी में कहते हैं मृदुतक, ठीक, मृदुतक। ये कोशिकाएं पौधे के लगभग सभी भागों में पाई जाती है, ठीक है, ये जीवित रहती है। इनमें अंतःकोशिकीय स्थान रहता, कोशिकाओं के बीच में स्पेस रहता है, ये जीवित कोशिकाएं होती है, ठीक है। और ये इसमें रेजिन निकलता है, जैसे किसी पौधे को काट दीजिए, मार दीजिए, देखिए तो उसमें गोंद नहीं निकलता है, इसकी कोशिकाओं से, पैरेन्काइमटस कोशिकाओं से ही निकलता है। फिर कोलेनकाइमा कोशिकाएं, ये कोशिकाएं में अंतर स्पेसिफिक स्थान कम होता है और इसमें कभी का हरित लवक पाया जाता है। ये तने में हरित लवक पाए जाने के कारण ये अपना भोजन खुद बना लेती है, ठीक है। और ये कोशिकाएं जिसे स्क्लेरेनकाइमेटस या दृढ़ोतक कहते हैं, दृढ़, ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करती हैं, पौधे के मजबूती प्रदान करती हैं। ये पौधे के ज्यादातर बाह्य भागों में स्ट्रेंथ, मजबूती या सहारा प्रदान करने के लिए होती है। ये ज्यादातर कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं, ठीक। ये स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं छाल या बार्क बनाने का काम करती हैं। जैसे आप जान लो नाशपाती जो काटते हो कड़कड़ाहट के साथ आवाज आती है, तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और जो सरपत या जो होता है क्या कहते हैं गन्ने का पत्ती चीरा लगा देता है, स्क्लेरेनकाइमेटस दृढ़ोतक कोशिकाओं के कारण वो आरी टाइप बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, अब आ गया जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक में अब ये कहा जाए ये
यहाँ जो सरल स्थायी ऊतक था, एक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती थी, समान प्रकार की कोशिकाएं। यहाँ अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण कर रही हैं, कई प्रकार की कोशिकाएं मिलकर, यानी ये जटिल ऊतक के अंतर्गत। ये जटिल ऊतक में दो प्रकार की आती है ऊतक, ये कहा जाए ये जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वो होता है ज फार जड़, ज फार जल, ज फार यानी जाइलम। यानी जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम क्या है? ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये जो ऊतक होता है, ये पौधों में संवहन का काम करता है। संवहन माने ले जाना, कंडक्शन। ये जल को पौधे के विभिन्न भागों में जड़ों से ले जाता है। ज फार जाइलम, ज फार जड़, ज फार जल, ज ठीक है। जाइलम का काम है पौधे के विभिन्न भागों में जल को पहुंचाना, ठीक है। अब ये कहा जाए फ्लोएम का कार्य। फ्लोएम का कार्य होता है पौधे को ये कहा जाए जो भोज्य पदार्थ बन रहा है, भोज्य पदार्थ बनाने का कार्य पौधा करता है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे ये अपना भोजन पत्तियों में बन रहा है, तो ये भोज्य पदार्थ कहाँ जाएगा? पत्तियों में भोज्य पदार्थ बन रहा है, तो पत्तियों से भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों में फ्लोएम के द्वारा, फल फ्लोएम यानी फूड बनाते हैं पौधे। यह फूड यानी फ्लोएम समझ लो, कोड से कंफ्यूजन ना हो, यानी फूड बनाता है पौधा। फ्लोएम क्या करता है? फूड को विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। ये किसका कार्य हुआ? फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य पौधे के विभिन्न भागों में बने हुए भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का काम होता है, ठीक है। ये कार्य फ्लोएम का होता है। और ये क्वेश्चन आपको आ चुका है किसके विषय में, कि अगर माली शहर दीवारी की बार बार कटाई क्यों करता है? क्योंकि उसका एपिकल मेरिस्टेम यानी एपिकल मेरिस्टेम जब कट जाता है तो ऊपर की वृद्धि रुक जाती है। और ये जो है इंटरकैलरी बड, ये पार्श्व कक्षस्थ कलिकाएं, ये बगल की जो टहनी है या छोटी सी पत्तियां हैं, कलिका जहां से निकली है, वो कलिका बढ़ने लगती है। इसी तरीके से कलिकाएं निकल कर झाड़ी को घना कर देती है। यही कारण है कि माली शहर दीवारी को बार बार काटता है, ठीक है।